Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की एक बहुत बड़ी अहम खबर पर, क्योंकि बहुत बड़ी अहम खबर है। जहां तक हो सके हमारी इस न्यूज़ को वायरल कीजिए, क्योंकि ये हमारे देश के, हमारे दुनिया के मासूम बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए खबर हम बनाए हैं। क्योंकि हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजीम ने खुसूसी खबर तैयार की है सेल फोन्स को लेकर। सेल फोन्स क्या है, किस लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम और आप बिना सेल फ़ोन के नहीं रह सकते, क्योंकि हम पर इतनी जिम्मेदारी होती है और हमको इतना काम होता है कि बिना सेल फ़ोन के हमारा काम नहीं होता है। ये बात कुछ हद तक समझ में आती है। और वहीं पर ख़ास कर आज के दौर की माएँ जो है, जब भी इनका बच्चा सताता है तो सीधे उसके हाथ में सेल फोन दे देते हैं, और वो मासूम बच्चा भी सेल फोन का इतना एडिक्टेड हो जाता है कि बस जरी सी बात हो गई, वो हाथ में फ़ोन लेता है और वो फ़ोन में गेम खेल लेते बैठ जाता है। तो बहरहाल, क्या मासूम बच्चों के हाथ में फ़ोन दे देना ये किस हद तक सही है, ये किस हद तक गलत है, ये आज हम आपको बताएंगे आम इंसान की ज़बानी और कुछ माने हुए डॉक्टर्स की ज़बानी। हमें यूँ सुनने में आया है कि सेल फोन बच्चों के हाथ में दे देने की वजह से बच्चे घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं और कुछ खेल कूद नहीं रहे हैं। खेलना कूदना बेहद ज़रूरी है मासूम बच्चों के लिए, क्योंकि खेलेंगे कूदेंगे तभी जाकर इनके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और ये हेल्थी रहेंगे। और वहीं पर नाज़रीन, बहुत अहम बात हम आपको बता दें, क्योंकि 1 साल के बच्चे से लेकर 3 साल के बच्चों तक किस तरह से सेल फोन का रेडियस उनके दिमाग को कमज़ोर कर रहा है, ये हम आपको बताएंगे भी, सुनाएंगे भी। क्योंकि इन फ्यूचर में बच्चे अपाहिज भी हो सकते हैं, यानी पैरालाइज भी हो सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डॉक्टर्स का मानना है। तो बहरहाल अदबन गुजारिश है सभी माँ बाप से कि अपने मासूम बच्चों के हाथों में सेल फोन ना दें, क्योंकि इससे बच्चों की हेल्थ ख़राब हो सकती है। इन फ्यूचर बच्चे पैरालाइज भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी यही हाल है, क्योंकि हमारे बच्चे भी बिना सेल फोन के नहीं रहते हैं। जहाँ तक हो सकता है हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि मासूम बच्चों के हाथों में फ़ोन ना दें। तो आइए सर्वे रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि मासूम बच्चों के हाथ में सेल फोन देने से उनके फ्यूचर पर किस किस्म का इफेक्ट पड़ सकता है, वो हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जी.एम. इरफान, पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन हूँ। आज का जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सेल फोन और उसके मुज़ीर असरात बच्चों पर और इवन बड़ों पर भी जो आजकल हो रहे हैं। जैसा सेल फोन के बारे में जो बहुत सारी चीज़ें जो बातें कहते हैं कि जैसा उसका रेडिएशन का इफेक्ट्स, ये सब चीज़ों का कई लोग उसको होते बोलते, कई लोग नहीं होते। अभी स्टिल क्यों मतलब सेल फोन्स नए आए हैं, जिससे एक्सपोजर से आगे चल के नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में मालूम होंगे कि सही से कैंसर हो रहा नहीं हो रहा। मगर जो भी रिजल्ट आएगा आगे, मगर जब रिजल्ट आने लगे जब तक के तो असर हो जाएगा वो चीज़ों का। इस बात से बेहतर ये है कि आज से ही अगर हम ये चीज़ों से बचते रहे, चाहे वो बड़े रहो चाहे वो बच्चे रहो। और बच्चों पर ख़ास तौर पर सेलफोन का असर ज़्यादा इसलिए है कि बहुत सारे स्टडीज़ है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स और दूसरे भी कई जर्नल्स में से आप अगर देख सकते हैं, नेट पे ऑनलाइन अवेलेबल है, कि बच्चों पे सेल फोन के रेडिएशंस का, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो कहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा असर है। क्यों कि बच्चों का जो एब्जॉर्ब, ब्रेन का जो बॉडी साइज के हिसाब से अगर हेड साइज मेजर करें तो वो बड़ा होता है फर्स्ट। दूसरी चीज़, बच्चों में जो अब्जॉर्प्शन होता है ब्रेन का या फिर स्कल के बोन मैरो का, इसमें रेडिएशन अब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती। तो बड़ों से अगर कंपेयर करें तो एज पर स्टडीज़ 2 गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता रेडिएशन बच्चों का ब्रेन, और वैसा ही स्कल का बोन मैरो जो रहता वो 10 गुना ज्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब करता कहते हैं। तो ये लिहाज से अगर देखा जाए तो बच्चों के ब्रेन पे बड़ों से अगर कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा इफेक्ट है, जिससे आगे चल के कैंसर होने के असरात, ये सब चीजें ज्यादा है। और खासतौर पे वो बच्चे जो 1 से 3 साल की उम्र के बीच में है, जिनका ब्रेन का डेवलपमेंट तो अब बिल्कुल हो रहा है, वैसे बच्चों पे तो बहुत ज्यादा असर है। तो इसमें क्या हो रहा है, आगे चल के कैंसर तो बाद में होने की चीज़ है, मगर अब एट प्रेजेंट अगर बच्चों में देखें तो बिहेवियरल चेंजेस बहुत ज़्यादा है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल एडिक्शन है, जिसको आजकल जो टर्म दिया है स्क्रीन एडिक्शन, चाहे वो टीवी रहो, चाहे सेल फोन रहो, चाहे टैब रहो, ये सब चीज़ों से कह रहा है स्क्रीन एडिक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि बच्चे अपने बाजू वाले दूसरे बच्चों से दोस्ती करना या अपने अम्मा बाबा से मिलजुल के रहना, ये रिलेशनशिप्स को बिल्कुल भूल ही गए। दादा दादी के साथ कैसा खेलना है, ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गया। बस सेल फोन में क्या है, बच्चा इतना ज्यादा एडिक्टेड है कि अगर उसके हाथ से आप सेल फोन ले लो, बिल्कुल एग्रेसिव बिहेवियर हो जा रहा है बच्चों का, बिल्कुल गुस्से में आ जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर किस्म के तरीके से बच्चों पे नुकसान आती है। अब कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, बच्चे, अम्मा बाबा क्या करते हैं, अपनी थोड़ी सी सुकून के लिए बच्चे को खाना खिलाना है, सेल फोन दिखा दिया, बच्चे को मोशन करने बैठना है, बच्चा नहीं उठना, ज्यादा पीना नहीं, उठ के सेल फोन दे दिया हाथ में। तो ये हालत हो जा रही है कि बगैर सेल फोन के बच्चा खाना नहीं खा रहा,
और खाना खाते वक्त उसको ये तक महसूस नहीं हो रहा है कि वो क्या खा रहा। सेल में इतना मशगूल है बच्चा कि उसको क्या खिला रहे थे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी खिलाओ बस खाना हजम करना, इतना ही है। और मोशन करने के लिए भी बच्चा ऐसा हो गया, मेरे पास थोड़े पेशेंट तो कि जिसको सिर्फ वो वीडियो दिखाए तो बच्चे को मोशन आता, नहीं दिखाए तो वो मोशन नहीं आता। तो इतना ज्यादा अगर बच्चों का एडिक्शन, डिपेंडेंसी होने लगी सेलफोन्स, तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ओवरऑल एक्टिविटी बच्चों की देखिए आप, कुछ भी नहीं है। जैसा बचपन में हम खेलते थे, कूदते थे, बाहर ग्राउंड में जाके खेलते थे, अब बिल्कुल खत्म हो गया। हर घर में जाओ बच्चे को देखो, हर दावत में देखो बच्चा सर झुकाया हुआ सेल की तरफ लगा हुआ रहेगा बस। तो उससे बच्चों के और बड़ों के इन सबके सोशल रिलेशनशिप जो है अपने से, अपने दोस्तों से, सेलफोन में लगे हो खाली। सेलफोन सबसे बड़ा अच्छा दोस्त बन गया, मगर ये चीजों से साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, जिससे क्या होने वाला है कि आगे चल के फ्यूचर में बच्चों की थिंकिंग कैपेसिटी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, जो सोच के जो चीज समझ के जो करना है, वो चीजों पे बहुत ज्यादा असर होने वाला है। और एक स्टडी में ये लिखा हुआ है कि ब्रेन मैपिंग करते, कभी भी कोई चीज का असर कहाँ पे हो रहा है देखने का, ब्रेन मैपिंग करके देखते, तो उसमें ये लोग प्रूफ करें कि सेल का इफेक्ट जो है इक्वलेंट टू कोकेन एडिक्शन है। जिसको कोकेन का एडिक्शन हो गया, वो लेवल का एडिक्शन है सेलफोन का। अगर हम आज ही हमारे बच्चों को अगर इसे नहीं बचा सके तो आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसको कैसा प्रिवेंट करना चाहिए हम, तो बेहतर यह रहेगा कि हम आज अपने बच्चों के साथ ही सेलफोन बाजू रखे, चाहे वो अम्मा बाबा रहो या बच्चे रहो, सेलफोन अपना बाजू रख देके आप अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होइए। अब बड़े भी है तो घर में सेलफोन रख दिए, एक घर का एक टाइम मखसूस रखे जिसमें नो सेलफोन टाइम, बल्कि जिसमें बिल्कुल आप एक दूसरे से बैठ के बात करिए, अपने बच्चों से इन्वॉल्व रहिए, किस्से सुनाइए, घर के पुराने अपने किस्से सुनाइए, कोई स्टोरी बुक्स निकाल के पढ़िए, बच्चों के साथ कोई गेम्स खेलिए बैठ के। ये चीजें करने से ही वापिस हम ये चीजों से, ये सेलफोन की, ये स्क्रीन की दुनिया से बाहर निकलने वाले हैं। नहीं तो आप देखिए 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक सिर्फ सेलफोन पे लगे हुए हैं लोग। तो आगे चल के ये हो जाएगा कि इंसान को पहचाने का सिर्फ सेलफोन से पहचानेगा, तो ये आगे चल के बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं इसके। तो बेहतर ये है कि आज से ही हम अपने बच्चों पे ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके उनके हाथ से टैब्स, सेलफोन्स और स्क्रीन, ये सब चीजों का एडिक्शन दूर करने के वास्ते अपने आप को इन्वॉल्व करना है आप बच्चों के साथ, जब ही ये जाके वो चीज होंगी। और बच्चों को आप इसके वास्ते क्या करिए, तरगीबी चीजें दीजिए। जैसा अगर आप ये आज सेलफोन नहीं देखे, अगर ये चीज का से इतनी देर दूर है, इसका से इनाम रहेगा, या फिर इसका से उनको कोई भी चीज एक रिवॉर्ड, ताकि बच्चा वो चीज से हटके, सेलफोन से हटके कोई अच्छी चीज की तरफ जाए। जी, ये जो खिलौनों का कारोबार है, क्या फोन आने से कुछ प्रॉब्लम हुआ? सर ये फ़ोन आने से तो बहुत प्रॉब्लम हो गया है। आजकल बच्चे क्या है, पूरे माँ बाप उनको फ़ोन दे रहे हैं, वो लोग पूरा फ़ोन से ही खेल रहे हैं। एक्चुअली खिलौना भी हमारा पहले जैसा बिजनेस नहीं रहा है, और बहुत घाटे में जा रहे हैं हम लोग। व्यापारी बहुत परेशान है, जो खिलौने वाले हैं ना, A to Z पूरे परेशान हैं, और पहले ऐसा कुछ सेल भी नहीं रहा है। और माँ बाप भी, मैं उन सभी से, माता पिता से निवेदन करता हूँ कि आप लोग उनको फ़ोन मत दीजिए और उनको कुछ खिलौने से खिलाइए। क्रिकेट है, फुटबॉल है, शटल बैट है, इसमें आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आगे जाके आपके बच्चे 30 साल के बाद में कुछ काम के नहीं रहेंगे, वो पागलों के जैसे घूमते रहेंगे रोड पे। यही मेरा निवेदन है सभी से। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस, तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद। 9701806623।